Hello everyone, I hope you all are doing good. But to be honest, I am under the weather. I am under the weather. It means I want to say I am not feeling well. So what did I say? I use a idiom to express my feeling. Okay? तो first of all let's know what are idiom. Idiom होता क्या है? जो कि जैसे कि मैंने यूज किया that under the weather. तो अंडर द वेदर का मतलब होता है कि जब आपकी तबीयत खराब हो तब आप कह सकते हो डेट आई एम अंडर द वेदर एंड टू बी ऑनेस्ट ट्रूली आई एम अंडर द वेदर एक्चुअली आई एम हैविंग सोर थ्रोट कफ एंड लिटिल बिट होर्स वॉइस ओके सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ईडियम किसे कहते हैं ईडियम होता क्या है ईडियम मतलब होता है द वर्ड और फ्रेजेस डेट आर नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली इट मीन्स ये ऐसे शब्द और ऐसे फ्रेजेस जिनको आप अगर लिटरल मीनिंग समझोगे देन डेट विल नॉट मेक एनी सेंस उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा और मीनिंग होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा सो ईडियम का मतलब आपको लिटरल मीनिंग समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनमें हिडन मीनिंग होता है ओके जैसे कि अंडर द वेदर अगर मैं अंडर द वेदर का मतलब लिटरल मीनिंग समझूं तो वेदर मतलब मौसम एंड अंडर मतलब नीचे मौसम के नीचे कोई तो सेंस ही नहीं है इसका सो सिंपली अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आपकी तबीयत खराब हो यू आर नॉट फीलिंग वेल ओके आई होप इतना समझ में आ गया है and let's move to our next slide and the first idiom is let's see what's next first one is in the nick of time इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल समय पर जैसे कि हम बोलते हैं ना कि मैं बिल्कुल समय पर पहुंच गई आई गेट देयर ऑन टाइम ठीक है इट मीन्स मैं बिल्कुल समय पर पहुंच गई मैं बिल्कुल समय पर आ जाऊंगी आई विल गेट देयर ऑन टाइम सो ऑन टाइम इज नॉट रॉन्ग बट वट इफ अगर आप ईडियम यूज़ करो एंड आपका सेंटेंस और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल साउंड करे किसी को सुनने में ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे आपकी राइटिंग स्किल एज वेल एज आपकी जो स्पोकन इंग्लिश है दोनों इम्प्रूव हो सो उसे इम्प्रूव करने के लिए वी नीड टू लर्न ईडियम फ्रेजेस फ्रेजल वर्ब सो दिस इज द फर्स्ट इडियम इन द निक ऑफ टाइम इसका मतलब बिल्कुल समय पर लेट्स टेक एग्जाम्पल एंड द फर्स्ट एग्जाम्पल इज कि वह ट्रेन पकड़ने के लिए बिल्कुल समय पर आई ठीक है सो शी अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू कैच द ट्रेन शी अराइव्ड इन द निक ऑफ टाइम टू कैच द ट्रेन नेक्स्ट वन इज मैं वहाँ बिल्कुल समय पर पहुँच गई आई गेट देयर इन द निक ऑफ टाइम I get there in the nick of time. If you will repeat after me, then definitely you will learn it with me. Okay, so don't forget to repeat after me. And the next idiom is I hope in the nick of time का मतलब आपको समझ में आ गया होगा एंड कैसे यूज़ करना है आपको सेंटेंस में तो अगर आप कोई भी सेंटेंस ऐसा बोलते हो जिसमें आप बोलते हो ऑन टाइम ठीक है तो ऑन टाइम को आप रिप्लेस करके इन द निक ऑफ टाइम बोल सकते हो नेक्स्ट वन इज हिट द सेक ये बहुत इजी इडियम है हिट द सेक का मतलब होता है सपोज आज मैंने बहुत सारा काम किया है एंड मुझे बहुत नींद आ रही है मैं बोलना चाहती हूँ कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगी या फिर मैं सोने जा रही हूँ तो सिंपली सभी बोलते हैं आई एम गोइंग टू बेड राइट या फिर I am going to sleep. So instead of saying I am going to bed or I am going to sleep, these are traditional words. But now we used to learn advanced vocabulary, right? To sound fluent speaker. So what will you say instead of saying I am going to bed? You can use I am going to hit the sack. I am going to hit the sack. So our first example is I am really tired. मैं बहुत थक गई हूँ. I think I will hit the sack early tonight. मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं जल्दी सो जाऊंगी. Next example is it's late. I need to hit the sack. चलो देरी हो रही है अब सोने की ज़रूरत है समय पे सो जाना चाहिए. ओके सो सपोज जब भी आप बोलना चाहते हो आई एम गोइंग टू बेड और आई एम गोइंग टू स्लीप
Don't use that again. Instead of that, you can use I'm going to hit the sack. Okay. And the next one is spill the beans. यहाँ पे आपको बीन्स स्पिल करने की बात नहीं हो रही है। ओके, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है किसी को सीक्रेट बता देना। सपोज मैंने आपको कोई सीक्रेट बताया एंड वो आपने किसी और को बता दिया, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि डोंट टेल दिस सीक्रेट टू माय फ्रेंड और टू माय मदर, ये सीक्रेट मेरे भाई या मम्मी को मत बताना, तो इसकी जगह आप बोल सकते हो डोंट स्पिल द बीन्स टू माय मदर, मेरी मम्मी को ये सीक्रेट मत बताना, ठीक है। एंड द एग्जाम्पल डेट आई हैव टेकन हियर इज डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। जो सीक्रेट है हमारा सरप्राइज पार्टी के बारे में, ये किसी को मत बताना। ओके, सो जब भी आप ये बोलते हो ना सीक्रेट, तो सीक्रेट की जगह आप यूज कीजिए स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स। ओके, आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज टेल मी, टेल मी आई वॉन्ट स्पिल द बीन्स, मुझे बताओ मैं किसी को ये सीक्रेट नहीं बताऊंगी। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। एंड द नेक्स्ट वन इज एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट मतलब बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत कुछ करना, ठीक है। बिना किसी हिचकिचाहट के, इट मीन्स लाइक आपको कुछ बोला गया एंड आप विदाउट एनी हेजिटेशन उसे करने के लिए तुरंत रेडी हो गए। सो हाउ कैन आई यूज दिस इन सेंटेंसेस? सो लेट्स सी मीनिंग। टू डू समथिंग इमीडिएटली विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, एंड एग्जाम्पल इज ही विल हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। वह तुम्हारी मदद करेगा, वो भी बिना किसी हिचकिचाहट के। सपोज आपको हेल्प चाहिए, राइट, एंड आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो आई वॉन्ट हेल्प, कुड यू आस्क हिम टू हेल्प मी, एंड ही सेज दैट व्हाई नॉट, यू कैन गो टू हिम एंड डेफिनेटली ही विल हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। इट मीन्स तुम उसके पास जाओगे तो डेफिनेटली वो तुम्हारी मदद करेगा बिना किसी हिचकिचाहट के। ही विल हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल डू इट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। मैं ये बिना किसी हिचकिचाहट के करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सपोज कि आप बोलना चाहते हो कि मैं तो पक्का तुम्हारी मदद पक्का करूंगी, तुम बताओ तो सही क्या प्रॉब्लम है। टेल मी व्हाट्स द प्रॉब्लम, आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट। ओके, नेक्स्ट वन इज बर्न योर ब्रिजेस। बर्न योर ब्रिजेस, यहाँ मैं किसी ब्रिज को बर्न करने की बात नहीं कर रही हूँ। सपोज आप सोचो कि लाइक कोई ब्रिज है, उसे जलाने की बात हो रही है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ब्रिज। बर्न योर ब्रिजेस का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय अ रिलेशन और अपॉर्चुनिटी। लाइक सपोज आपके पास कोई मौका है जिसे आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो, ठीक है, किसी रिश्ते या मौके को खत्म कर देना। तो सपोज मैंने कहा इतना ज़्यादा आर्गुमेंट मत करो, तुम अपने रिलेशन को खत्म कर दोगे वरना। डोंट आर्ग्यू दिस मच अदरवाइज यू विल बर्न योर ब्रिजेस, अदरवाइज यू विल बर्न योर ब्रिजेस। नेक्स्ट वन इज द एग्जाम्पल आई हैव टेकन हियर इज ही बर्न हिज ब्रिजेस विद हिज प्रीवियस कंपनी। मतलब उसने अपने प्रीवियस कंपनी के साथ अपना रिश्ता खत्म कर दिया। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल डोंट बर्न योर ब्रिजेस विद योर ब्रदर। अपने भाई के साथ अपना रिश्ता खत्म मत करो, ठीक है। सो आई होप आपके लिए बिल्कुल न्यू है एंड आपके लिए यूजफुल भी है। नेक्स्ट वन इज दिस इज द, बहुत ईजी है ये एंड यूज करने में भी बहुत ज़्यादा ईजी है। सो व्हाट इज इट? अ पेनी फॉर योर थॉट। अ पेनी फॉर योर थॉट, इसका मतलब होता है जब हम सिंपली किसी से पूछते हैं ना क्या सोच रहे हो, तो हम बोलते हैं व्हाट आर यू थिंकिंग। सो अगर आप ये पूछना चाहते हो कि क्या सोच रहे हो, तो अगर आप ये बोलोगे हे अ पेनी फॉर योर थॉट, इट मीन्स आपको ये नहीं बोलना है व्हाट आर यू थिंकिंग। इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट आर यू थिंकिंग, यू कैन से अ पेनी फॉर योर थॉट। ओके,
So example is you have been quiet for a while. मतलब मैं देख रही हूँ कि तुम थोड़ी देर से चुप हो, तो मुझे रीजन जानना है. तो सिंपली आई कैन से हे टेल मी व्हाट आर यू थिंकिंग. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग व्हाट आर यू थिंकिंग आई वुड से टेल मी अ पेनी फॉर योर थॉट. ओके, प्लीज कमेंट बिलो विद एग्जांपल्स सो दैट आपकी भी प्रैक्टिस होती रहे इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट वन इज burn the midnight oil. burn the midnight oil, इट मीन्स देर नाइट में देर तक काम करना. ठीक है, सपोज आई हैव अ प्रोजेक्ट and tomorrow is the deadline, so I need to finish it today. Okay, so what am I supposed to do? I will burn the bridge, sorry, I will burn the midnight oil. I will burn the midnight oil. Okay, so instead of saying why are you working late night, right, या फिर हम बोलते हैं ना हे तुम इतनी देर नाइट में क्यों काम कर रहे हो. सो इंस्टेड ऑफ सेइंग हे व्हाई आर यू वर्किंग सो लेट, इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन से व्हाई आर यू बर्निंग मिडनाइट ऑयल, व्हाई आर यू बर्निंग मिडनाइट ऑयल. And the next example I have taken here, I had to burn midnight oil to finish my project on time. मुझे आज देर नाइट में देर तक काम करने की ज़रूरत है क्योंकि मुझे अपना प्रोजेक्ट टाइम पे फिनिश करना है. ठीक है, सो जब भी आप ये बोलना चाहते हो ना कि आई नीड टू वर्क एट नाइट लेट नाइट टुडे, तो लेट नाइट की जगह आप बोलिए आई नीड टू burn the midnight oil. I need to burn the midnight oil. Okay, don't forget to repeat after me. And here I would like to thanks to all of you to being with me here. And if you feel that this is useful for you and this is going to help you in your daily conversation, then please don't forget to like, share and hit the bell icon. Next one is a blessing in disguise. This is a proven idiom for me. ये idiom, this is my favorite one because I have seen this, I have observed this in my daily life. ओके, सो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता क्या है कि कोई भी ऐसा चीज़ जो आपको शुरुआत में बहुत बुरा लगा हो बट एट द एंड आपको पता चला कि हाँ वो जो हुआ बहुत अच्छा हुआ था, उसकी वजह से आज मैं ये हूँ. लाइक सपोज आपने कोई प्लान किया एंड वो प्लान कैंसिल हो गया एंड बाद में आपको पता चला कि अच्छा हुआ कि वो प्लान कैंसिल हो गया वरना मेरा ये नुकसान हो जाता. ठीक है, सपोज आपने फ़्लाइट बुक की है बट फ़्लाइट कैंसिल हो गई एंड बाद में आपको पता चलता है कि कोई इंसिडेंट हो गया उस फ्लाइट के साथ, एक्सीडेंट, राइट. सो आप इसे तब यूज़ करोगे, सपोज मुझे ये बोलना है उस नौकरी को छोड़ के ना मैंने बहुत अच्छा किया क्योंकि मुझे उससे अच्छी नौकरी मिल गई. ठीक है, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई फाउंड अ बेटर वन. I found a better one. So please make comment, please do comment below and make sentences in the comment box by using all these idiom so that आपकी भी practice होती रहे. Okay, and the next one is break the ice का मतलब होता है बातचीत स्टार्ट करना. ओके, लाइक कोई भी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना. सो मीनिंग to initiate a conversation, and I can take the example. Suppose I meet a person, I meet a girl and I want to talk to her, right, and I don't know what am I supposed to talk to her and how can I start the conversation. मुझे नहीं पता है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं बात कैसे करना स्टार्ट कर सकती हूँ. So simply I can say hey let's break the ice, let's break the ice. And suppose you have joined a new company and you want to talk with your colleagues, so simply you can also use this idiom by saying hey let's break the ice, let's break the ice. आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपके लिए यूजफुल भी होगा. बट if you feel that I need to make any change, then please do comment below so that I can improve myself. And again, thank you so much for being with me here till the end. Don't forget to like, share and subscribe.